हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अंत तक देखना है। आज हम पीटीटी 2024 की क्लास लेके आए। जो भी आगे वनपाल और एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इस क्लास के माध्यम से जुड़ सकता है। वनपाल के हम जीके, कला, संस्कृति, भूगोलों का जो भी टॉपिक रहेंगे वो इसमें डाल दिया जाएगा। और एलडीसी वाले बेसिक साइंस की क्लासेज एलडीसी की लग रही है, तो जो भी बेसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकता है। जो भी क्लासेज लगेगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैं इसमें बायो में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें से दे रखा है, निम्न में से मदिल क्या है? धोती का प्रकार है, साफा का प्रकार है, सर्दी का वस्त्र है, बरसात का वस्त्र है। तो मदिल क्या है? एक साफे का प्रकार है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं उस सभी का आंसर करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि निम्न में से 16 संस्कार में क्या शामिल नहीं है? गर्भाधान, जातकर्म, मायरा या उपनयन। हिंदू रीति रिवाज में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायरा। ठीक है, मायरा 16 संस्कार में नहीं आता है। मायरा क्या होता है? बहन को भरता है मायरा, वो होता है। ठीक है, 16 संस्कार में शामिल नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि देश भरता अधिनियम कब पारित किया गया? 1975, 1976, 1876, 1856 या 1961। देश भरता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देश भरता अधिनियम 1961 के अंदर पारित किया। जो भी विद्यार्थी डी आंसर बता रहे वो सभी सही बता रहे हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी वीरांगना ने अपना सिर काट कर दे दिया था? लक्ष्मीबाई, शैल कंवर, ब्रज गौरी या लक्ष्मी कुमारी। ऐसे कौन सी वीरांगना जिसने अपना सिर काट कर दे दिया था? तो कौन थी? हाड़ी रानी शैल कंवर। ठीक है, मेघराज मुकुल ने इस पर एक सेनानी नामक कविता लिखी। मेघराज मुकुल साहब ने सेनानी नामक कविता लिखा। उसमें क्या लिखा है कि सुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान का दुआ नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? कृपाराम, सुंदरदास, नरोत्तम दास या नरहरिदास। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नरोत्तम दास। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे सभी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? कन्हैयालाल सेठिया, गुलाब कोठारी, विजय भंडारी या देवीलाल सामर। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवीलाल सामर साहब। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई? रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग। तो आमेर और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, रणथंभौर कहाँ पे? स्वयं माधेपुर। और जैसलमेर कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, आपको पता होगा, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, जो भी विद्यार्थी डी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 9 जिलों में, 11 जिलों में, 13 जिलों में या 15 जिलों में। तो कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 11 जिलों में। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे उस सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण हेतु उपवन संविधान के किस भाग में है? भाग 14, भाग 12, भाग 16 या भाग 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 16 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़। ये तो सभी को पता होगा, बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि रामसैनी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा या कोटा। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जल्दबाजी नहीं करना। जैसे रामसैनी संप्रदाय डायरेक्ट पढ़ते ही अपन को क्या दिमाग में आता? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ भीलवाड़ा भी दे रखा और स्थान का नाम भी दे रखा शाहपुरा। तो मोस्ट करेक्ट इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी सी आंसर बताएंगे उस सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से कौन विष्णु संप्रदाय का संस्थापक था? अड़बूजी, बाबूजी, जाम्बोजी या गोगाजी। विष्णु संप्रदाय कितने 20 + 9 होते हैं? विष्णु संप्रदाय। तो इस विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जाम्बोजी। ठीक है, जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे उस सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निड्री नवमी, योगिनी एकादशी या नेवला अष्टमी। बहुत सारे विद्यार्थी नेवलों की पूजा नेवलों के नाम से डायरेक्ट नेवलाष्टमी कर देते हैं, जो कि गलत है। नेवलाष्टमी डायरेक्ट नहीं करते हैं। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? निड्री नवमी के अंदर। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे उस विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर, शीतला माता, गणेश्वर या जीर्ण माता।
बेणेश्वर मेला कहाँ पे पड़ता है भाई? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। पुष्कर कहाँ पे पड़ता है? अजमेर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार लगता है? शीतला माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है? मकराना, नागौर, ब्यावर, अजमेर, उदयपुर या गोगामड़ी गंगानगर। ब्यावर अजमेर से अब अलग हो गया है, ये काट देना अजमेर वाला। मकराना, नागौर, ब्यावर, उदयपुर या गोगामड़ी गंगानगर। तो बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का, ठीक है। बी आंसर बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें देखा सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर या गुरु नानक। इसमें कंफ्यूज नहीं है ना, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक दोनों कंफ्यूज होते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक साहब ने की थी, ठीक है। जो भी डी आंसर बता रहे उस सभी का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, ये डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना से कौन सा खनन का उत्पादन होता है? लोहा, टंगस्टन, कोयला या तांबा। डेगाना से कौन सा खनन का उत्पादन किया जाता है? तो किसका भाई खनन किया जाता है? टंगस्टन का। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे उस विद्यार्थी सभी का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि पिशवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, खमनौर, कैथून या नाथद्वारा। पिशवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की, ठीक है। नाथद्वारा राजसमंद। जो भी डी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि बाड़मेर पिंड के किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या पिशवाई। पिशवाई कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद, ठीक है। फड़ कहाँ की है? फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। बादला कहाँ पे है? जोधपुर, ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की, ठीक है। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे उस सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सवाईमाधोपुर, भरतपुर। खस और इत्र एक प्रकार की घास है जिससे सुगंध आती है, ठीक है। इत्र होता है ना, इत्र परफ्यूम लगाते हैं, वो एक घास से निकलता है, तो वो कहाँ के प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाईमाधोपुर और भरतपुर, पूरी भाग, राजस्थान के पूरी भाग में ये उत्पादन होता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस 2/10/1994 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई थी? जयपुर से सांगानेर, अजमेर से किशनगढ़, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी या बीकानेर से कोलायत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, ठीक है। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में उदरिया पंथ किसने प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया में या ग्रासिया में। तो उदरिया पंथ कहाँ किस में प्रसिद्ध है? भीलों के अंदर, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ए आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि लोदरवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। लोदरवा किस में प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से भाई राइट आंसर बता दीजिए कि लोदरवा किस में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनों में, ठीक है, जैनों में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? उदयपुर, बूंदी, नाथद्वारा या जोधपुर। गुलाबी गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद की, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या करौली। तो घोटिया अंबाजी का मेला कहाँ पे लगता है? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। बी आंसर बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर। ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे बीकानेर है, यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे बाड़मेर है, ठीक है। तो बीकानेर में कौन सा भाई महोत्सव मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? जनवरी के अंदर। जैसलमेर में जल्दी से भाई कमेंट के माध्यम से बता दीजिए जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव। बीकानेर में थार महोत्सव, ठीक है। और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। ये जनवरी में मनाएंगे, मरु महोत्सव फरवरी में, और बाड़मेर वाला भाई मार्च में मनाएंगे, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च वाला कंटिन्यू याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बीकानेर में, ठीक है। जो भी डी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? श्रावण, आषाढ़, माघ या फागुन। बेणेश्वर मेला कहाँ पे पड़ता है? नवाटपुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, डूंगरपुर के अंदर। तो ये किस माह में पड़ता है? माघ माह में, ठीक है। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि तेजाजी का मेला
कहाँ आयोजित किया जाता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या गोगामेड़ी हनुमानगढ़? तो तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर के अंदर, ठीक है। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में किसका पता है? गोगा जी का, ठीक है। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर? तो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2012 या 2 अक्टूबर 2011? तो कब लागू की थी? 15 अगस्त 2012 के अंदर। ये आंसर इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदिरा लिफ्ट परियोजना स्वामी माधेपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, भीमसागर परियोजना बारा या सावन भादो कोटा? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? भीमसागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? बारा नहीं है। भीमसागर कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन मिस मैच हो जाएगा, ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर या उदयपुर? तो जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948, 1956, 1978 या 1991? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1978 के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी चित्तौड़ में, लाखेरी, मोडक में या निम्बाहेड़ा? तो सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की थी? लाखेरी, बूंदी के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा एक भी नहीं है? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? तो ऐसा कौन सा राजस्थान का स्थान है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो क्या है? झुंझुनू के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया है? ये इंपॉर्टेंट भाई। फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990 या फरवरी 1991? तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? फरवरी 1989 के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है खीवसर पैलेस खीवसर, सामुद्र वैली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सरिस्का के अंदर, ठीक है। सरिस्का कहाँ पे? सरिस्का प्लस सरिस्का पैलेस सरिस्का अलवर के अंदर, ठीक है। खीवसर नागौर, ठीक है। तो पहला हेरिटेज होटल कहाँ पे स्थापित किया गया था? अजीत भवन जोधपुर के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा है कि बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ पर निर्मित किया गया? भीलवाड़ा, सीतोड़, सिरोही या उदयपुर? बप्पा रावल का पेनोरमा कहाँ पर स्थापित किया गया था? उदयपुर के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953, 1954, 1955 या 1956? सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था? 1953 के अंदर, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।